7 दिसंबर 1955 में श्री गुरु महाराज साहब भंडारे के आरा बिहार में गए थे। ये उसी वही प्रवचन है, वहां जो गुरु महाराज साहब ने प्रवचन दिया था वही प्रवचन है जो आज मुझे मिला है। तो मुझे लगा कि आप सबको भी सुन लेना चाहिए, बहुत अच्छा प्रवचन है जिसका शीर्षक है गुरु ही नहीं शिष्य भी समर्थ होना चाहिए। गुरु ही नहीं शिष्य भी समर्थ होना चाहिए। अब देखिए गुरु महाराज साहब ने क्या प्रवचन किया है। 1955 साल में एक कृष्ण भक्त दशरथ महात्मा आरा में आए थे। उन्होंने बहुत से शिष्य बनाए। वे करते क्या थे कि पीतल के छोटे छोटे शंख चक्र गदा को आग में गर्म करके जिसे शिष्य बनाते थे उसके दोनों बाहों पर दाग देते थे, यानी वो गरम करके और उसे वो निशान बना देते थे उनके हाथ पे, और कहते थे कि तुम्हारा सब संस्कार जल गया। फिर कोई मंत्र का उच्चारण अपने शिष्य को कराते थे और कहते थे कि तुम्हारा समर्पण हो गया, अब भविष्य में तुम्हारा कोई संस्कार नहीं बनेगा, तुम्हारा उद्धार हो जाए। फिर मंत्र दीक्षा भी देते थे। ये उन महात्मा का कार्य था। इस तरह से वो अपने शिष्यों को बनाते थे। उसी साल दिसंबर में श्री गुरु महाराज साहब आरा पहुंचे थे भंडारे के लिए। उक्त महात्मा जी के एक शिष्य सत्संग में भी आए। ये जो महात्मा जी थे उनके कुछ शिष्य होंगे, वो सत्संग में आए। उन्होंने क्या देखा, आंतरिक सत्संग के बाद उन्होंने श्री गुरु महाराज साहब से एक प्रश्न किया और उस प्रश्न को सुन क्या है। उनका प्रश्न यह था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि सभी धर्मों को त्याग कर मुझे समर्पण करो, तुम्हें और कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। आपने भी अपने प्रवचन में समर्पण का बहुत महत्व दिया है। तो यदि शिष्य समर्पण कर दे तो फिर उसे साधन भजन की क्या आवश्यकता। प्रश्न उत्तम था। श्री गुरु महाराज साहब इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए, प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने उत्तर दिया, समर्पण का महत्व वास्तव में बहुत महान है। यदि वास्तव में समर्पण हो जाए तो फिर साधन भजन की आवश्यकता नहीं है, किंतु समर्पण की बात कर लेना और कह देना जितना आसान है उतना ही या उससे भी अधिक कठिन समर्पण कर देना है। साधक अपना सब कुछ दे सकता है किंतु अपना आपा नहीं दे सकता, वह उससे लिया जाता है। खुद ही कोई छोड़ नहीं सकता, उसे बेखुद बनाया जाता है। उस समय साधक छटपटाने लगता है, तिलमिला उठता है। साधन भजन से साधक समर्पण की योग्यता प्राप्त करता है, सहनशीलता प्राप्त करता है और शक्ति प्राप्त करता है। इसके बाद समर्पण होता है। समर्पण कोई खेल नहीं है कि कोई कर देगा और कोई करा लेगा। समर्पण सभी साधनों की सिद्धि है। समर्पण सभी प्रकार के साधनों की सिद्धि है, तब समर्पण होगा। अब कौन से साधन है? कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों के बाद समर्पण का नंबर आता है। पहले कर्म करना पड़ता है, फिर उपासना करनी पड़ती है। जब उपासना कर लेते हैं तब ज्ञान प्राप्त होता है, और जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद की समर्पण हो सकता है, उससे पूर्व में नहीं। यह बात ठीक है कि समर्थ गुरु यदि चाहें तो मिनटों में समर्पण करा सकते हैं, किंतु इसके लिए गुरु ही समर्थ नहीं चाहिए, शिष्य भी समर्थ चाहिए, नहीं तो शिष्य का अनिष्ट भी हो सकता है। यदि कोई हर एक को समर्पण करा ले या कराना चाहता है तो यह समझिए कि वह स्वांग करता है। यदि कोई गुरु ये कहता है कि हमको किसी का ही समर्पण करा सकते हैं या करा लेते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वह स्वांग कर रहा है। समर्पण की पूर्ण व्याख्या करने का
इस समय तो हमारे पास वक्त नहीं है, फिर कभी समय मिलेगा तो मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन इस समय आप मेरे एक मेरे संबंध की घटना को सुनिए जो मेरे साथ स्वयं घटित हुई है। ऐसा गुरु महाराज साहब कह रहे हैं। एक मेरे प्रेमी थे जो मुझे बराबर पत्र लिखते और कहते ही थे कि मैंने तो अपने आप को सौंप दिया, मैंने तो अपने आप को आपको सौंप दिया, मेरा समर्पण हो गया, मैंने सब कुछ आपको समर्पित किया। उनके दूसरे कोई मित्र मुलाकाती मिलते तो उनसे भी यही कहते कि मेरा क्या है, सब कुछ गुरु महाराज का है, भगवान का है, उनकी मर्जी, जैसे जो इंतजाम करें। एक बार उनके वृद्ध पिताजी मेरे पास आए और कहा कि देखिए मेरे लड़के के आप गुरु हैं और वह आपका बार बार नाम क्या करता है। मैं इस समय बड़े संकट में हूँ, बुढ़ापे का जीवन और काम धंधा करने की अयोग्यता से मैं मजबूर हो गया। वही मेरा इकलौता पुत्र है, बड़े अरमान से मैंने उसे पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। आशा थी कि वह बुढ़ापे में मेरी सहायता करेगा, किंतु वह अपनी बीवी बच्चे और ऐशो आराम को छोड़कर मेरी ओर कभी देखता ही नहीं। आप यदि उससे कह दें और यदि उससे कह देते हैं और यदि वह मुझे 10 रुपए महीने देता है तो मेरी गुजर हो जाए और मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगा। मैंने कहा अच्छा, प्रयत्न करके देखूंगा। ऐसा गुरु महाराज साहब ने उन व्यक्ति के वृद्ध पिताजी से कहा। मैंने उन्हें बुलाया और कहा साहब आपने तो मुझे अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा जी हाँ, सब कुछ आप ही का है। मैंने कहा तब ठीक है, आप सब कुछ बोलिए, मुझे केवल 10 रुपए मासिक दिया कीजिए। वे कुछ देर चुप रहे। मैंने पूछा क्यों, क्या यह आपसे नहीं हो पाएगा? बोले जी हाँ, मैं 10 रुपए मासिक आपको भेज दूंगा। मैंने कहा तो आप एक काम कीजिए, मेरे पास ये 10 रुपए न भेज कर मेरी ओर से अपने पिताजी को और महीने 10 रुपए दे दिया कीजिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, और मेरे पास से चले गए। 2 महीने तक तो उन्होंने 10 रुपए मासिक अपने पिताजी को दिया, किंतु फिर उन्हें देना बंद कर दिया। तब मुझे मालूम हुआ तो मैंने उन्हें लिखा। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं खर्च से खुद तबाह रहता हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो आजकल का समर्पण तो यही, यदि आप समर्पण करना चाहते हैं तो भजन कीजिए, जाइए, भगवान आप पर दया करेंगे और जब मुनासिब समझेंगे समर्पण करा लेंगे। हमारे यहाँ का साधन समर्पण का ही एक साधन है, जिसमें साधक केवल 15-20 मिनट सुबह शाम अपने को गुरु के हवाले कर देता है। इसमें कर्ता गुरु रहता है, साधक केवल दृष्टा रहता है। इसी से सब कुछ समय समय हो जाता है। ये इस प्रश्न का उत्तर था। बोलो जय। इन सबको जिनको अच्छा लगा हो वो कृपया इस वीडियो को शेयर करें। श्री गुरु महाराज साहब का आराम 1955 में दिया गया प्रवचन था, या कह सकते कि एक शंका समाधान था। आप सबको मेरा सादर प्रणाम।